हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे, डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। बहुत सारे हमने फार्मूला ड्राइव किए थे। कौन कौन से वाले बताओ तो? साइन 90 - 1, कॉस 90 - 1, टेन 90 - 1, वेरियस फॉर्म जो अब तक हमें पढ़े थे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइव कर देंगे न्यू फार्मूलाज। न्यू फार्मूला मीन्स जैसे तुमने कहीं रीड किया था साइन 30 डिग्री, तो बताइए तो साइन 30 डिग्री सबको पता है, टेबल सबने रटी हुई है। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। भाई मेरा पर्पज टेबल नहीं सुनाना है तुम्हें, मेरा मेन पर्पज है बेटा ये फार्मूले आए कहाँ से, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फार्मूला। स्कूल में भी टीचर जब तुम्हें कॉन्सेप्ट कराते हैं तो वो ड्राइव नहीं कराते, वो कहते हैं बेटा यू हैव टू लर्न दीज आइडेंटिटीज एंड अप्लाई इन द क्वेश्चंस। बहुत अच्छी बात है। तुमने अगर पूछ लिया तुम्हारे पेरेंट्स ने भी भाई साइन 90 कितना होता है, तुमने हर किसी ने बोल दिया साइन 91 होता है। अब ट्विस्ट कहाँ से क्रिएट हुआ? अगर उन्होंने पूछ लिया कि 1 क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता, क्या रीजन दोगे भैया? क्या रीजन उन चीज़ का तुम आंसर दोगे? यानी इंसल्ट हो गई। इंसल्ट ही नहीं करनी है लाइफ में। मैं वही ड्राइव करा रहा हूँ फार्मूला कि हम किसी चीज़ को कैसे रिप्लाई कर पाएंगे, किसी चीज़ को किस वे में हम लोग रिप्लाई कर पाएंगे, उसे बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। जब भी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे बेटा, ये आने वाली आइडेंटिटीज, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सबको पता है सर जी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इट हैज द ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू द 60 डिग्री। ये चीज़ें सबको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी इक्विलेटरल का कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, देन दिस परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड एक्ट एज द मीडियन। तो एल्टीट्यूड कैसे काम करेगा बेटा? लाइक ए मीडियन। यही तीन चीज़ याद रखनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है, ऑल एंगल 60 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल। इन्हीं के बेसिस पर देखो मैं फार्मूले ड्राइव कराता हूँ, यहीं पे फोकस रखना। बहुत इजीली तुम्हें समझ आएगा, बहुत इंटरेस्ट तुम्हें आएगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा। किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी पूछता है यार फार्मूला क्या है, हाँ फटाफट ही आ जाएगा। अगर वो कहता भाई आए कैसे, परफेक्टली तुम लोग ड्राइव कर पाओगे। यहाँ पे फोकस करना है बेटा। एक बार मैं कंसीडर करता हूँ बेटा, मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ, लेट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल। देखो बेटा, एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्कस कर दिया ABC ऑफ साइड, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ऑफ साइड A। अब देखो ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल तुम्हारे सामने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बेटा। ये कैसा ट्राइंगल है बच्चे? इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स इसका इक्वल है। ये अपने पास ट्राइंगल आया ABC। मैंने अभी क्या बोला था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बेटा। अगर किसी ने पूछा भाई ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि सर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनके लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना मस्ट है। हम लगा सकते हैं लेकिन वो हायर क्लास में जाके लगा सकते हैं, वहाँ से नए रूल पढ़ेंगे, साइन रूल, कोसाइन रूल्स, नेपियर्स थ्योरम्स वगैरह। बट हमने यहाँ पे फोकस करना है बच्चे। मैंने क्या लेट किया था, साइड A है, तो देखो ये कितना साइड होगा हमारे पास A। अब बताइए BC कितना होगा बेटा? BC भी तो A होगा। अब मैंने अभी तुम्हें बताया था इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर इट बाइसेक्ट द साइड। तो अब बताओ BM कितना होगा बेटा? BM इज इक्वल टू A/2। BM कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? A/2। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद रखना बेटा, इक्विलेटरल भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो इक्विलेटरल है तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अब ये बताओ ये इंटरेस्टिंग वाला एंगल कितना होना चाहिए बेटा? ये होता है 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री बताओ? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो रहा होता है बेटा तो इन दोनों का सम 90 और 60 कितना होगा? 150। 180 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ओनली 30 डिग्री। ये चीज हमने याद रखनी है। देखो मेरा मेन पर्पज है AM निकालना। व्हाट इज AM? तो मैं इस ट्राइंगल को यूज कर जाता हूँ बेटा। कौन से वाले ट्राइंगल को? इन ट्राइंगल, बहुत ध्यान से समझना, ABM।
बाई पीजीटी लगाओ बेटा, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो बेटा। तो यू कैन से दैट ए बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस कितना बोलोगे बेटा, ए एम स्क्वायर। ये चीज हमने पकड़ना है। अब ए बी का वैल्यू ए स्क्वायर इधर आने वाला है बी एम का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, ए बाई टू होल स्क्वायर, और मुझे रिक्वायरमेंट किसका है बच्चों, ए एम स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। यहाँ पे सॉर्ट आउट करोगे तो 3a स्क्वायर बाई 4, ये जस्ट एलसीएम लेना है तुमने। अगर स्क्वायर हटाना है तो वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, इट विल बी इक्वल टू रूट 3 बाई 2 a। ये हमारे पास आया बेटा am का वैल्यू, am मीन्स दिस वन am। मेरा टारगेट सॉर्ट आउट हो गया। अब तो मुझे वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से देखते हैं बेटा, सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहता हूँ, साइन 60। भाई किसी ने बोला साइन 60 कितना होता है, तो हम लोग इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। भाई ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल ए बी एम, ध्यान से समझो, साइन 60 बताइए तो जरा, साइन क्या होता था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये प्रीवियस वीडियो में है अपने में, फर्स्ट वीडियो जो देखना उसमें यहीं से स्टार्ट हुआ है हमारा बिल्कुल बेसिक्स। अब यहाँ पे जैसे आओगे तुम लोग, परपेंडिकुलर, हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ रहा है बेटा, ए एम, करेक्ट, एंड बेस कितना आ रहा है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेसिकली ए बी। अब जस्ट वैल्यू डालो, ए एम कितना आया बच्चे अपने पास, रूट 3 बाई 2a। ए एम का वैल्यू डाल दो बेटा, अंडर रूट 3 बाई 2a। ये किसका वैल्यू डाल रहे हैं बेटा, हमें चाहिए किसका बच्चों, ध्यान से देखो अपने पास ए एम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ए एम का वैल्यू कहाँ है हमारे पास में, रूट 3 बाई 2a डिवाइडेड बाई ए बी ढूंढो बेटा, ए बी ये अपने पास, ए बी कितना आ रहा है, ए का वैल्यू देखो, ए से ए कैंसिल आउट कर दो तो कितना आएगा बेटा, रूट 3 बाई 2। यही चीज तुमने लर्न की होगी बेटा स्कूल में, सर ने यही चीज बताई होगी साइन 60, लेकिन डेरिवेशन नहीं बताया होगा। उसी डेरिवेशन को मैंने यहाँ पे इजी वे में तुम्हें एक्सप्लेन किया है। ये तो आया साइन 60। अब तुम कहते सर जी साइन 30 का क्या हुआ, बिल्कुल जी, वापस ट्राइंगल पे पहुंचते हैं। ये रहा बेटा अपने पास ट्राइंगल ए बी एम। मुझे 30 डिग्री यहाँ पकड़ना है बेटा, यहाँ पे पकड़ना है 30 डिग्री। देखो कितना जल्दी से हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल 30 डिग्री के लिए ट्राइंगल ए बी एम, वापस से ट्राइंगल ए बी एम में पहुंचते हैं हम लोग, साइन 30 डिग्री। भाई वापस से साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब वापस से फर्स्ट वीडियो वाली बात, अगर एंगल ये है हमारे पास तो एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है बेटा, एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है बच्चे। अब परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारे पास में, बी एम। तो अपने पास परपेंडिकुलर डालो, कितना आएगा बी एम, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, ए बी। देखो बी एम का वैल्यू ढूंढो बेटा, बी एम कितना आ रहा है बच्चों, ए बाई 2, याद रखना है ए बाई 2। तो क्या रख दोगे, ए बाई 2, और ए बी कितना है बेटा, ए से ए कैंसिल आउट कर दो। तो देखो साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ से हम लोग फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, बहुत इजी वे है, बहुत सिंपल वे। ये ट्राइंगल माइंड में मेंटेन रखना है, इट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमेशा याद करो इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिससे इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं एट एवरी एंगल ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जरूरी नहीं है तुम साइन, अब तुम सोच रहे हो सर जी साइन का क्या है, कॉस भी तो है, कहीं पर टेन भी है, कॉट भी है, बिल्कुल सारी चीजें हैं। जो भी चीज लगानी है हमारी फर्स्ट वीडियो में देखिए, साइन क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, उसके साथ निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन ट्राइंगल यही यूज करना है। इनडायरेक्टली अगर तुम मुझसे कहते हो सर जी यहाँ से बताओ जरा cos 60, बिल्कुल पकड़ते हैं बेटा cos 60। अब देखो वापस समझना है बेटा, cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है cos, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वापस पहुंचते हैं ट्राइंगल पर, ये रहा ट्राइंगल, cos के अकॉर्डिंग एंगल ये बेटा, तो बेस ये होगा बच्चे और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये हमारे पास होगा। बेस की वैल्यू डालो, बेस है अपने पास में बी एम एंड हाइपोटेन्यूज क्या बेटा हमारे पास में ए बी। बस वैल्यू पुट करनी है, ए एम बी एम का वैल्यू डालिए जरा, ए बाई 2, ए बी क्या है ए से ए कैंसिल, तो बेटा यही रीड किया होगा ना तुमने, cos 60 1/2, cos 60 1/2। हमें टेन चाहिए, कॉट चाहिए, कुछ भी चाहिए, फटाफट निकाल सकते हैं। अब तुमने फटाफट मुझे बोला सर जी ये बात ठीक है, चलो टेन 60 डिग्री बताओ जरा, फटाफट यहाँ से देखते हैं बेटा टेन 60। भाई टेन 60 फिर पकड़ते हैं ट्राइंगल को, यही ट्राइंगल है हमारा, मेन पर्पज यही है, इस सब को घुमा रहा है पूरी ट्रिग्नोमेट्री को। 60 डिग्री चाहिए। अब बताइए टेन क्या होता है बेटा, टेन होता है बेस
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भाई 60 डिग्री, यहाँ है हमारा 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है बेटा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना आया बेटा अपने पास में, परपेंडिकुलर ढूंढो AM, परपेंडिकुलर ढूंढो, परपेंडिकुलर बेटा 60 डिग्री के सामने AM, और हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना आ रहा है बच्चों, BM। बहुत सिंपल सा फंडा है। AM का वैल्यू देखो मैंने कैलकुलेट किया है, कितना आ रहा है, √3/2a, और BM तो बेटा ऑलरेडी ये बाई 2 है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बताइए जरा tan 60 कितना आ गया, √3। तो यही चीज तुमने उस टेबल में लर्न की होंगी, यही चीज स्कूल में बताई होंगी, लेकिन व्हाट अबाउट द डेरिवेशन, आए कहाँ से, ये उसका लॉजिक है, ये मेन लॉजिक है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे हम लोग किसी भी एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एंगल को ड्राइव मार सकते हैं। इनसे एडवांटेज क्या है, तुम भी बोलते हो सर जी इनका एडवांटेज क्या हुआ, बेटा एडवांटेज ये हुआ कि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। सेकंड थिंग, तुम स्कूल से आए हो, तुम्हारे फादर ने बोल दिया यार क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री, बताओ जरा cos 60, तुम एकदम शटाक बोलोगे cos 60 = 1/2, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ट्विस्ट कहाँ क्रिएट हुआ, उन्होंने बोल दिया ये 1/2 कैसे आ गया, अब लॉजिक दे दो। लॉजिक का क्या होगा, लॉजिक होगा ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि बिकॉज तुम लर्न करके नहीं आए हो, उसको समझ के नहीं आए हो। ये कॉन्सेप्ट है जिससे तुम समझ पाओगे, रिटेन कर पाओगे, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर दोगे। करेक्ट है, आई होप तुम सबको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है, फ़ोन नंबर आपके लोगों के पास पहुंच रहा हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। करेक्ट, फिर मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, इससे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 क्यों आया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 क्यों आ रहा है, या cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 क्यों आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं वापस से, और आई होप इसको तुम बहुत अच्छे से इंटरेक्टेड वे में रीड करोगे। नई प्रॉब्लम आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम है फटाफट से कॉल कर सकते हो, वीडियो को बार बार देखोगे। करेक्ट, बाय भाइयों, बाय।